हेलो एवरीवन, मैं हूं देवशीष। आप देख रहे हैं जीएसवीपी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे साइटोप्लाज्म मींस की सेल्स की आपकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स हैं। पिछली वीडियोस में हमने इसके बारे में ओवरव्यू देखा था, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके पार्ट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हमने समझा था। आज इसके अंदर आपका क्या क्या मटेरियल्स होता है, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बारे में हम देखने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में हम आज के इस वीडियोस में जानने वाले हैं। राइट, तो फर्स्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म आपके सेल्स के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ करके जितना भी मटेरियल होता है सेल्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। इट इनकम्पासेस द साइटोसोल, है ना। ये साइटोसोल दो चीजों को मिलकर के बना हुआ होता है, दो चीज को ये बनाता है। फर्स्ट साइटोसोल को, सेकंड आपके ऑर्गेनेल्स को। किस किस चीजों को बनाता है इनकी स्ट्रक्चर में, साइटोसोल्स को और आपके ऑर्गेनेल्स को, एंड अदर सेल्यूलर कंपोनेंट। और इसके साथ ही अदर सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, वो भी विद इन साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं। अब इसके फंक्शन की बात की जाए, इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड ए मीडियम फेयर सेल्यूलर प्रोसेस ऑक्यूर एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अराउंड द सेल्स। राइट, क्या इसका फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड ए मीडियम, एक मीडियम प्रोवाइड करता है वेयर सेल्यूलर प्रोसेस ऑक्यूर ना। क्या करता है, एक वे, एक मीडियम, एक माध्यम प्रोवाइड करता है जहां पर आपकी सेल्यूलर की जो प्रोसेस है वो होती है, एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल अराउंड द सेल्स। और सेल के आसपास जो भी मटेरियल है उसको मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। अगला है इसका साइटोसोल। साइटोसोल डेफिनेशन इसकी, द साइटोसोल इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। The cytosol is the fluid component of cytoplasm where various organelles and particles are suspended. Definition है, the cytosol is the fluid component। cytosol आपका एक fluid component होता है, fluid component of cytoplasm where various organelles and particles are suspended। जहाँ पर आपके अलग अलग और वेरियस आपके ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके सिचुएटेड होते हैं, वहां पर आपके लोकेटेड होते हैं। आपका साइटोप्लाज्म के हैं आपका, सॉरी, साइटोसोल आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही सिचुएटेड होता है, जो कि आपका एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है। इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनेल्स हैं वो लोकेटेड होते हैं, यहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, इट इज द साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक पाथवेज। जो मैनी मेटाबॉलिक पाथवे होती है उसके लिए क्या होता है, एक साइट होता है, एक जगह होता है, इंक्लूडिंग जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इनिशियल स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस के लिए। और जो इनिशियल स्टेज होती है, फर्स्ट जो स्टेज होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए, मेटाबॉलिक पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस की इनिशियल और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। राइट, अगला बात करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। ऑर्गेनेल्स में आपके कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इनका डेफिनेशन एंड फंक्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में ब्रीफली समझेंगे। डेफिनेशन है, ऑर्गेनेल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। राइट, तो ऑर्गेनेल्स क्या होती है, आपकी स्पेशलाइज विशेष आपकी एक स्ट्रक्चर होती है सेल्स के अंदर। हर एक स्ट्रक्चर का अपना अपना पार्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। न्यूक्लियस है, जैसे कि न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी आपका मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये सारी चीजें आ जाती है आपके न्यूक्लियस इसके अंदर ऑर्गेनेल्स। इसका फंक्शन क्या है, ऑर्गेनेल्स परफॉर्म, आप अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स है सभी का अपना अपना पार्टिकुलर एक फंक्शन होता है, इसेंशियल होते हैं सेल्यूलर प्रोसेस के लिए। जैसे कि आपका प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो गया, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, उसके लिए वेस्ट रिमूवल के लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है। किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक्सेट्रा इनका वर्क होता है। अभी हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो राइबोसोम हम यहाँ पे ले लेते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स आर द स्मॉल डेंस स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम एक छोटी सी डेंस आपकी सघन एक कठोर हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कंपोज होती है आपका आरएनए एंड प्रोटीन से। दिस इज आपका राइबोसोम।
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है, छोटा सा डॉट आप में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज राइबोसोम। फंक्शन इसका, राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका राइबोसोम, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग by translating messenger RNA mRNA into the amino acid, है ना। मैसेज को ट्रांसलेट करता है आपके आरएनए से एमआरएनए और अमीनो एसिड तक सीक्वेंस वाइज आपका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करने का, मैसेज को सेल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो मैसेज होता है उसको ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए और अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच। ओके, दिस इज राइबोसोम डॉट डॉट, जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, उसके बाद जो ग्रीन कलर की है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ई आर। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a network of membranous tubule and sac. It come in two form, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आपके एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे आपके सैक होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इट कम इनटू टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में आती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम इसमें अटैच होता है, स्मूथ जिसमें आपके राइबोसोम नहीं होते हैं, यह लैक ऑफ राइबोसोम होते हैं। स्ट्रक्चर में भी आपको स्मूथ दिख रही होगी, रफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। फंक्शन क्या होता है अब इसका, फंक्शन है रफ या सिंथेसाइज प्रोटीन, स्पेशली दोज डेस्टिनेटेड फॉर द सिक्रेशन और फॉर यूज इन द सेल्स मेम्ब्रेन। ओके, रफ ईयर का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती, स्पेशली दोस डेस्टिनेटेड फॉर द सिक्रेशन और यूज इन द सेल्स मेम्ब्रेन। रफ ईयर का क्या, सिंथेसाइज करती है प्रोटीन को, स्पेशली दोस, और सीक्रेट करती है आपके, सीक्रेट करती है आपके सेल्स मेम्ब्रेन में, राइट। स्मूथ ईआर इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ ईआर जो होती है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होता है बॉडी के अंदर उनको डिटॉक्सिफाई करती है, एंड कैल्शियम आयन को स्टोरेज करती है आपके स्मूथ ईआर, राइट। फिर आता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। Definition है, the Golgi complex is a stack of membrane bound vesicles and folded membranes, ना। ये क्या होता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस स्टैक मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है, मेम्ब्रेन के साथ आपका स्टैक होता है, वेसाइकल्स एंड फोल्डेड आपकी मेम्ब्रेन होती है, वेसाइकल लाइक एक फोल्डेड आपकी मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी एपरेटस। फंक्शन क्या होता है इसका, इट इज द मॉडिफाइड सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन। ओके, तो इसका क्या फंक्शन होता है, मॉडिफाई करती है, सॉर्ट करती है, सॉर्ट मतलब उनको क्रम से एक सीक्वेंस में लाती है, पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड, है ना, पैकेज प्रोटीन और लिपिड को बॉन्ड करती है, उनको पैकेज करती है फॉर द सिक्रेशन एंड डिलीवरी टू द अदर पार्ट, है ना, अदर पार्ट ऑफ सेल्स, सेल्स के अदर पार्ट्स में सीक्रेट करने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए जो आपके प्रोटीन्स है, लिपिड है, उनको मॉडिफाई करती है, उनको सॉल्ट सीक्वेंस में लेकर जाती है और अदर पार्ट में उसको डिलीवर कर देती है, सीक्रेट कर देती है जब भी नेसेसरी होता है। ओके, देन गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें आपका 2D और 3D स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो भी हमने जस्ट बात की हुई है ना। तो ट्रांसफेस होता है इसका, सीक्रेटरी वेसाइकल्स होती है, ल्यूमन्स होता है ना, सिस्टर्न होता है, सिसफेस होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो छोटा छोटा आप स्ट्रक्चर बना लेना, बाकी सेल्स का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और जो इनके पार्ट्स हैं वो समझने के लिए आपको छोटा छोटा आप स्ट्रक्चर बना लेना साइड में, तो भी आपको चलेगा, राइट। फिर आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या डेफिनेशन, लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के साथ आपका बाउंड होता है, ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम का कंटेंट होता है, मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें कंटेंट होता है लाइसोसोम में, राइट। इस तरीके से होता है आपका, ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के साथ एनक्लोज होता है, और एंजाइम और प्रोटीन इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, 2D एंड 3D स्ट्रक्चर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। फंक्शन होता है इसका, दे ब्रेक डाउन द बेस्ट मटेरियल, जो भी आपके बेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट
उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। एंड सेल्यूलर डेब्रिस, जो भी गंदगी होती है, कचरा कूड़ा, फॉरेन मटेरियल्स, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, उनको क्या करता है, डिस्पोजेबल करता है, उनको किल करके इफेक्टिवली एक्ट करता है। एक्ट ऐसे सेल वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको डिस्पोज करने के लिए, राइट। देन आप आता है पेरिजिसोम, पेरियोजिसोम ना, पेरिजिसोम, इसका क्या फंक्शन होता है, पेरिजिसोम आ रहा था स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ना, ये भी एक स्मॉल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है, एनक्लोज करता है ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग एंजाइम दैट डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस। इसका मेन रोल होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिक चीजों को वापस से नॉर्मल करता है। Function, they break down the fatty acid and detoxify alcohol and other harmful substance, राइट। किस किस को, फैटी एसिड हो गया आपका, अल्कोहल हो गया है ना, अदर हार्मफुल सब्सटेंस समटाइम हम इनटेक करते हैं, तो उनको भी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक आपका बाय प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन, राइट। जब भी ये वर्क करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा पेरियोजिसोम का, पेरोजिसोम, पेरोजिसोम है ना। तो इमेज में सेल्स के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, और जूम इन करके हम देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से विजिबल होगा, जो कि लिपिड बाइलेयर लेयर से आपका एनक्लोज करता है। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। आपके डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, बाकी में देखे सिंगल्स होता है, ये डबल मेम्ब्रेन के साथ एनक्लोज करता है। इसका फंक्शन होता है आपका एनर्जी को जनरेट करना, एटीपी के फॉर्म में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या करता है, एटीपी को जनरेट करता है, जो कि आपकी सेल्स की एक्टिविटी के लिए, आपके ऑर्गन्स की एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको बोलते हैं हम, समटाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, फिल इन द ब्लैंक में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए पावर हाउस ऑफ द सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, और सेंटर ऑफ द सेल्स इज न्यूक्लियस, राइट। तो इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम होता है ना, मैट्रिक्स होता है, आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप लिख लेंगे और स्ट्रक्चर बना लेना है आपको। देन नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन, डेफिनेशन है, द साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट एंड ट्यूब्यूल विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही इनकी स्ट्रक्चर होती है, साइटोस्केलेटन की एक नेटवर्क होता है आपका प्रोटीन फिलामेंट का एंड ट्यूब्यूल का ना, ट्यूब्यूल हमने देखा आगे, ओके, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, छोटी छोटी जो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, इनका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, पूरा जाल एक ब्रांच होता है। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये आपकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है सेल्स की मूवमेंट को, एंड एड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। अनदर इसका फंक्शन होता है, हेल्प करता है, मदद करता है आपको सेल्स का जो मटेरियल उसको सेल्स के अंदर ही इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में इसका रोल होता है ना। क्या करता है, सेल को स्ट्रक्चरल और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है सेल्स की मूवमेंट को, ऐड करता है, हेल्प करता है मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसमिट करने में, ट्रांसफर करने में। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, डेफिनेशन सेंट्रोसोम का, द सेंट्रोसोम इज द स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द ट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम आपकी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके नियर न्यूक्लियस के पास में लोकेटेड होती है, कंसिस्टिंग होती है आपकी, कंसिस्टिंग ऑफ टू सेंट्रियोल्स, जो कि दो सेंट्रियोल्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रोसोम की, न्यूक्लियस के पास में नियर बाय लोकेटेड होती है। फंक्शन होता है इसका, इट इज ऑर्गेनाइज microtubule and play critical role in the cell division by performing the spindle apparatus, okay। सो इसका क्या रोल होता है आपका, सेल डिवीजन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल से, और उनको ऑर्गेनाइज करती है, आपस में उनको कनेक्ट करके रखती है। अभी हमने देखा जस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करती है, और इसका क्रिटिकल रोल होता है सेल के डिवीजन में। जब एक सेल से दूसरा सेल जनरेट होता है, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स,
उसमें इसका रोल होता है, उसमें आपका स्पाइंडल जो होता है उसको ये फॉर्म करते हैं, स्पाइंडल apparatus को। देन आता है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला, राइट। सीलिया आर द शॉर्ट हेयर लाइक एक प्रोजेक्शन होती है जिनको हम सीलिया बोलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। फ्लैजिला थोड़े से लॉन्ग होते हैं, बाइप शेप की स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। सीलिया एंड फ्लैजिला है ना, फर्स्ट वाला ये फ्लैजिला है, थोड़ा सा लॉन्ग आपका स्ट्रक्चर होता है, लेस लाइक होता है आपका, है ना, जैसे एक टैडपोल होता है उसका पूंछ रहता है, स्पर्म का एक टेल रहता है ना, फ्लैजिला रहता है, उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि आपका एक फ्लूट के अंदर आपका मूवमेंट करता है और वेजाइना से लेके आपकी जो ओविडक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, वहां तक रीच करता है, वहां तक पहुंचता है, इसी के थ्रू जो फ्लूट रहता है उसमें स्विंग करता है, राइट। उसका सीलिया, सीलियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स के अराउंड होते हैं। सीलिया आर द सिलेंडर प्रो turbulence that project from the much larger cell body, जो सेल बॉडी होते हैं लार्ज सेल, उनके स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देती है। स्पेशली जो फ्लैजिला होता है वो स्पर्म सेल में आपको प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, बोथ आर इन्वॉल्व इन द सेल्स मूवमेंट, दोनों सेल्स मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। सीलिया मूव फ्लूइड सब्सटेंस अक्रॉस द सेल सरफेस, सीलिया क्या करता है, आपको मूव करता है फ्लूइड सब्सटेंस को अक्रॉस द सेल सरफेस, सेल की सरफेस के अक्रॉस मूव करता है। एंड फ्लैजिला प्रोपेल करता है सेल को, खुद ही प्रोपेल करता है सेल्स को आगे मूव करने के लिए, जैसे कि स्पर्म सेल। रिपीट करता हूँ, सीलिया मूव फ्लूइड और सब्सटेंस अक्रॉस द सरफेस सेल, जो सेल की सरफेस होती है तो इसमें जो सीलिया होते हैं ना, सीलिया मूव फ्लूइड और सब्सटेंस, तो वो सेल्स को और फ्लूइड को क्या करते हैं, मूव करते हैं सेल सरफेस, और जैसे कि आपका जो है मूव होता है आपका सेल्स। फ्लैजिला क्या करता है, इट सेल्फ भी खुद उसको प्रोपेल करता है, जैसे स्पर्म सेल हो गया, खुद ही उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दिस कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू एंश्योर द सेल फंक्शन इफिशिएंटली एंड मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस। ये फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है सेल को इफिशिएंटली फंक्शनिंग करने के लिए और इट्स सेल्फ लाइफ की प्रोसेस है वो मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही था, एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी दो स्ट्रक्चर होती है, साइटोप्लाज्म आपके एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है विद इन द सेल्स, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अंदर आता है। पर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर, दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनेल। साइटोसोल आपका फ्लूइड कंपोनेंट होता है जिसके अंदर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स और ऑर्गेनेल्स सिचुएटेड होते हैं। उसके बाद आपका ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स आपका न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी मटेरियल्स होता है सबको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया ना, ये सारा आपका आता है ऑर्गेनेल्स में। तो ये आपके ऑर्गेनेल्स विद इन सेल के अंदर होते हैं। ईच ऑर्गेनेल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ईच ऑर्गेनेल्स का स्पेसिफिक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। सेल्स का ही सब पार्ट होता है, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपके सेल्स के होती है। इस तरीके से आपकी जो ह्यूमन बॉडी का सेल्यूलर फंक्शन होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इससे मिलकर के ऑर्गन बने, इसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑर्गन है वो एक्ट करते हैं और सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिला करके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द सेल्स। सेल का आज का हमारा लेक्चर कल का और आज का मिला के आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम दूसरा टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप पर मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी आपके सवाल का जवाब दे करके कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।